अखिलेश तिवारी, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा गोरखपुर से। अभी ये नगर निकाय का चुनाव होने जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरह अपनी सहभागिता निभाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर एक चुनाव को गंभीरता से लेती है और स्थानीय निकाय चुनाव में हमारा, जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी बेहतर प्रदर्शन रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को और सुधारते हुए पूरे उत्तर देश में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। कोपागंज की क्या स्थिति है और यहाँ के चुनावी समीकरण के बारे में कुछ बताएं हमारे आम जनता को। ये कोपागंज में हम लोग कभी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। उसका कारण यह है कि जाति और सामाजिक समीकरणों के नाते यहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाती है, लेकिन इस बार कुछ परसिमन बढ़ने की संभावना है और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि इस चुनाव को यहाँ पर जीता जाए। कौन कौन इस समय मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताल ठोकने वाला? अभी पार्टी के द्वारा आवेदन नहीं किया मांगा गया है और न तो इस पर कोई इस तरह का विचार किया गया है। जब समय आएगा तो उस पर कोर कमेटी बैठती है, उसके सामने लोगों का आवेदन लेकर के उस पर विचार किया जाएगा। अगर स्नातक का इस समय चुनाव होने जा रहा है, उसमें क्या सहभागिता रहेगा? स्नातक चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और ब्लॉक स्तर पर संयोजक बनाए जा चुके हैं, जिले पर संयोजक बनाए जा चुके हैं। उसके लिए जो मतदाता बढ़ाने का काम यहाँ इस समय चल रहा है, उसमें पार्टी लगी हुई है। आपने कहा यहाँ जातीय समीकरण के वजह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी जीत नहीं पाई है, तो क्या यहाँ स्थानीय मुद्दे जो विकास के मुद्दे हैं उनका कोई मतलब नहीं होता? नहीं, मतलब तो है, क्योंकि एक इधर एक ही पक्ष के 2-3 बार से यहाँ पर चेयरमैन हो रहे हैं और लोगों में बदलाव की उम्मीद, उसकी बयार बह रही है और उस बदलाव के जो जनाकांक्षा है उसको हम लोग अपने पक्ष में करके और चुनाव जीतने का प्रयास। क्या रणनीति रहेगी? अच्छा उम्मीदवार उतारा जाएगा और लोगों के अंदर भरोसा दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो क्योंकि यहाँ पर आप आए होंगे कस्बे में तो आप भी देख रहे हैं कहीं पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है। चारों तरफ से अराजकता फैली हुई, एक तरह से समझिए तो अतिक्रमण से शहर करा रहा है। सफाई की व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं। जो 17-18 में जो परसिमन में जो गांव बढ़े थे, जो पूर्वे बढ़े थे, उनमें आज तक कोई विकास का एक भी ईंट नहीं रखा जा चुका है। तो इन सब बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर कि बहुत तरह का नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का भी मामला है। तो इन सब चीज़ों को चुनाव में उठाया जाएगा और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करके। एक बात सुनने को आया है कि यहाँ के चेयरमैन कुछ महिला और कुछ पुरुषों से आवास के नाम पे वोट की अपील कर रहे हैं कि हम आवास दिलाएंगे और आप लोगों को वोट करेंगे। देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक आवास की बात है पूरी जनता जागरूक है और जान रही है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको आवास दिया जा रहा है। बाकी बीच में बहुत सारे लोग गुमराह करके अपना कुछ हित साध लेते हैं, तो उसकी बात नहीं, उसको हम लोग जागरूक भी करते हैं। बहुत जगह हम लोगों को शिकायतें मिली तो उन पर कार्रवाई भी कराया गया है, उनकी शिकायतें भी की गई हैं और इस समय भी आवास का सर्वे चल रहा है। उसमें जो लाभार्थी का सुनने को मिला है कि प्रलोभन दे के और वोट को हथियाने का काम चल रहा है, तो इस पर आप भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे तत्वों से दूर रहने के लिए जागरूक करेंगे, अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे और हमारे पार्टी में वार्डों की कमेटियां हैं, उनके माध्यम से भी हम अपनी सूचना भिजवाते हैं कि अब इस तरह के बहुत सारे लोग प्रलोभन दे करके अगर किसी जिसकी बात की है उनकी बात छोड़ भी दिया, तो बहुत तरह के दलाल किस्म के लोग घूम रहे हैं, मैं आपका आवास पास करा दूंगा, उसके नाम पर पैसे ले लेते हैं। तो भोली भाली जनता कहीं न कहीं ठगी का शिकार हो जाती है। उससे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सजग है।